मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थी यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो? देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, माँ इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। और बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मन कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, माँ जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूँ? और ये कहाँ तुम कान के रखती हो? और बोले, मैया मोरी मैं बालक बहियन को छूटू 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 छूटू। मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो। ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं। पर बस मुख लपटायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया,
ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुंडी कमलिया, ये ले अपनी लकुंडी कमलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां को ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सही लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना दिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, लेउर गन लगायो, लेउर गन लगायो, नैन नीर हरियायो, नैन नीर हरियायो, करैया करैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया। अभी तक मां कह रही है, कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं, ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुरा के बोले, ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी,